मेरा नाम अजीत पात्री है और मैं CRS यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन का MA का छात्र हूँ। और जब मैंने नॉलेज में आया सोशल मीडिया के माध्यम से आया था कि भाई जो बच्चियाँ हैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही है कुछ कॉलेज और उन्हें इस तरीके के अभद्र व्यवहार देखने मिल रहा है चेयरपर्सन का और यहाँ का स्टाफ का। लगातार खाना भी उन्हें गलत दिया जा रहा है। आपका परिवार आपसे पैसे भी दे रहे हैं और अपने फ्यूचर खातर दिए हैं कि भाई लग जाओ। यहाँ पर आने के बाद अपन इतनी असुविधा हो रही है तो आपका जो मुद्दा है बिल्कुल जायज़ है और अपने अकद खातर लड़ना एक बहुत काबिल तारीफ है और मैं अपने सैल्यूट भी करूँ इस चीज़ खातर। कई बार देखा गया है कि भाई बालक अपनी जो उन यातनाएं दे रहे हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बहुत माहौल खराब रहा है। हाल फिलहाल भी एक दिल्ली में भी ऐसा आया है कुलदीप कोई करके ने महिलाओं के साथ शोषण कर रहा है। तो आप हिम्मत पर डटे रहो, लगे रहो, आपने बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। कानून आपके साथ है, संविधान आपके साथ है। और मैं आपने एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड़ा पान खातर बिल्कुल नहीं कतराओगे, भले ही हमने कितनी फाइट करनी पड़े। और यूनिवर्सिटी जो CRS यूनिवर्सिटी मेन हब है उसमें तो मैं बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगा। आपकी कोई भी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए क्योंकि ये महिला का एक तो डायरेक्ट छात्रा का मामला हो गया और दूसरा फ्यूचर तक जुड़ा हो गया। इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करे अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। और दूसरा एक सरकार का जो इस पर भी कहा है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान दिया था अपने हरियाणा सरकार भारत सरकार ने, लेकिन यहाँ बेटियाँ देखो कहाँ पर बैठने में मजबूर हो रही हैं। ठंड का मौसम है, 7 डिग्री सेल्सियस इस टाइम वो रहा है टेम्परेचर है। इसमें तो एक तो सुरक्षा खतरे में है और दूसरा अगर कोई स्वास्थ्य के लिए कोई भी दिक्कत हो तो उसने कौन जिम्मेदार होगा। ये प्रशासन तय और सरकार तय मेरा खुला करके सवाल है, या तो इन बेटिया का समाधान हो जाओ नहीं तो भाई इमाम बिल्कुल रोड़ा पाओगे। और गुडिया आप 2 बात आप भी रखो इस बारे में क्योंकि आपका हौसला बना रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे तो जिस टाइम आवाज़ लगाओगे यूनिवर्सिटी में कल मैं अपने लेवल पे टीम इकट्ठी करके उनकी मीटिंग करके और आपका समर्थन में भी करवाऊंगे यूनिवर्सिटी में। हाँ जी सर, मतलब सरकार ने कल शाम तक का बोला है, मंडे इवनिंग तक का, तो हम जब तक तो मतलब यहाँ पे वेट कर ही रहे हैं। अगर हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है सरकार की, हमारे इंसाफ मिल गया, मतलब हम जिसके लिए लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम स्टूडेंट सब मिलके मतलब डिसीजन लेंगे और फिर आप सभी का सपोर्ट होगा। आज यहाँ पर कौन कौन आए हैं और उनका आश्वासन क्या रहा है? क्योंकि हमने इंसाफ चाहिए और आपका जो सॉल्यूशन है समाधान का मतलब है हम यहाँ राजनीतिकरण नहीं आए, ना राजनीतिकरण खातर बैठे हैं। अगर समाधान हो जाओगा तो कोई बड़ी बात नहीं, धरना उठा देंगे। तो आज DC साहब ने क्या बोला है? DC साहब यही बोल रहे थे कि हो जाएगा, प्रोसेस पे चल रहा है। फिर हम बोले सर इतने दिन से प्रोसेस पे चल रहा है, 1 महीने के करीब होने को जा रहा है। फिर वो बोले कि इम्प्रूवमेंट करा देंगे कॉलेज में और टीचर मतलब अवेलेबल करवा देंगे, मैनेजमेंट को बदल देंगे, सब कुछ कर देंगे। और जो SDM साहब वो आपके इंचार्ज हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव के। फिर हमने बोला कि इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, एनवायरनमेंट तो वही है, एनवायरनमेंट थोड़ी बदलेगा। हम इतने दिन से डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में जो भी बच्चे मतलब जा चुके हैं उनका क्या है। फिर बोले कि हम बस इतना ही कर सकते हैं अभी फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब ये इंचार्ज बना देंगे SDM साहब को। फिर हमने मना कर दिया कि हम इस एनवायरनमेंट में नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें माइग्रेशन चाहिए। फिर वो बोले कि उसमें तो टाइम लगेगा प्रोसेस। फिर हमने बोला इतने दिन हो गए, 1 महीने का, अभी तक प्रोसेस भी नहीं चला। बोला चल रहा है, मैं कहाँ चल रहा है, अभी तक तो कोई नहीं रिस्पॉन्स आ रहा अभी भी। फिर हमने लास्ट में यही बोला कि हम धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमको माइग्रेशन नहीं मिलेगा। और मतलब फिर ये बोला कि FIR, हमने बोला कि FIR कटवा के कॉपी दे दो और नोटिस निकाल के दे दो, जैसे अब एडमिनिस्ट्रेटिव के जो ये इंचार्ज बनेंगे उनकी। जब तक हम यहीं पे बैठे। चलो कोई नहीं, आपका बिल्कुल आपने जो संघर्ष करा है और इतने आगे तक बैठे हो आप, एक बारी बैठना मुश्किल हो जाए, अपने घर परिवार भी है, कई आगे तो घर वाले भी मना कर देंगे कि नहीं बैठना, कई प्रेशर भी रहने होंगे। तो आपने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप अधिकार खातर खड़े, आपका भविष्य जो उज्जवल होगा। मैं अपना शुभकामनाएं दूँ इस बात की और पूरा समर्थन आपके साथ है। आप बढ़िया काम कर रहे हो, लगे रहो। ठीक है भैया, धन्यवाद।